हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी डेली की तरह आज भी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ वंदना पा और डेली हम लोग करंट की क्लास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है। प्रश्नों पे आने से पहले प्लीज़ क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों, भाई बहनों, दोस्तों को। प्लीज़ जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस के देखिए कोरोना वायरस फिर से आ चुका है, भारत में दस्तक दे चुका है, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सजग हो जाइए, मास्क और सैनिटाइजर करना स्टार्ट कर दिए। उसी पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जो है उसका नाम है JN.1 को किसने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा इसका नाम दिया गया है। ये भारत में अत्यधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले यह केरल में आया था पिछले, और 2021 में भी ये पहली बार केरल में ही आया था। तो केरल से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई है। सबसे पहले भारत में केरल में आता है, फिर केरल में या फिर इसके बाद पहले दिन जो है इसकी जो केसेस मिलने स्टार्ट हुए, सबसे पहला दिन था 6 से 14 केसेस मिली थी और दूसरे दिन ही उसके ठीक दूसरे दिन ही ये 2 गुना हो गया, अर्थात 2311 केस मिले थे। फिर इसके बाद तीसरे दिन में ये 9081 केस मिले थे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा आप सजग हो जाइए इसको। अभी से अगर आप सैनिटाइजर मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर के प्रश्नों पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा बैंक स्तर पर कार्ड टोकन सुविधा को शुरू किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस स्थान पे, प्रश्न नंबर तीसरे देखिए, किस स्थान पर स्थित राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी की सभी संपत्तियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है? सब जो भी भारतीय रेलवे की जितनी भी शक्तियां हैं, अरे शक्तियां बोल रही हूँ मैं, जितनी भी उनकी जो संपत्तियां हैं उसको एक विश्वविद्यालय है, शक्ति विश्वविद्यालय, उसको सौंपने का निर्देश दिया गया है। और ये क्यों, कहाँ पे दिया गया है? तो बड़ोदरा में दिया गया है। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में सब कार्य बड़ोदरा में किए जा रहे हैं। तो बड़ोदरा के गुजरात के बड़ोदरा में इसको दिया गया है। और यह क्यों किया गया है? क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में रेलवे से संबंधित पढ़ाई की कराई जाएगी, इसलिए वो सारी जो संपत्तियां हैं वह वहाँ पे दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले चौथा प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये थाईलैंड में हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गॉर्जन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च जो किया गया USA के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गॉर्जन ये लाल सागर में, कहाँ पे? तो लाल सागर में, ठीक है, लाल सागर में अमन देश का नाम सुने होंगे आप लोग। अमन के होती विद्रोहियों का सामना करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहीं पे पूछा जाए कि अमन की राजधानी कहाँ है? तो अमन की राजधानी जो है ये सना है। एक मिनट नीचे देखिए, वहाँ पे नहीं है। अमन की राजधानी सना है। ठीक है, और ये अमन की जो राजधानी सना है USA के वाशिंगटन DC में यह इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC जो है किस नदी के किनारे स्थित है? पेटामेक नदी के किनारे स्थित है। और इसी में एक और भी प्रश्न बनता है कि न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में, तो ये जान लीजिए कि न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे UNO का मुख्यालय है। और यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है। तो ऑपरेशन से प्रश्न चल रहा है, तो एक और भी ऑपरेशन हम देख लेते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन कावेरी है यह सूडान सूडान में है, ठीक है। और सूडान की राजधानी पूछा जाए तो खार्तूम है, खार्तूम, ठीक है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा ही हो गया, चलिए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, वो कहाँ पे किया है? तो आर्कटिक में किया है। आर्कटिक कहाँ है? तो साउथ पोल में, सबसे ऊपर, नॉर्थ पोल में ऊपर की तरफ ये जो आर्कटिक स्थित है। और आर्कटिक में भारत का एकमात्र जो स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री स्टेशन। और ये कहाँ पे स्थित है? तो नॉर्वे में है। आर्कटिक में भी नॉर्वे हुआ, और मॉस्को हुआ, तो ये नॉर्वे में हिमाद्री स्टेशन स्थित है। और ये जो स्टार्ट किया गया है, ये पहली बार शीतकालीन वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और 1 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए, ये 1 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये पूछा जाए कि हिमाद्री स्टेशन जो है ये कब लॉन्च किया गया था, कब बना था? तो 2008 में इसका निर्माण किया गया था, हिमाद्री स्टेशन का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमालिड्स वर्ष घोषित किया है? तो जो कैमालिड्स वर्ष घोषित किया गया है वो 2024 जो आने वाला है, 2024 को ही कैमालिड्स वर्ष घोषित किया गया है। तो कैमालिड्स मतलब होता है ऊँटों का वर्ष। इसका जो अर्थ होता है ऊँटों का वर्ष। कैमल मीन्स क्या होता है? ऊँट। तो कैमालिड्स मतलब ऊँटों का वर्ष, ठीक है। तो और 2023 पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ष था? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था यह 2023। और 2024 कैमालिड्स वर्ष है। और मोटे अनाज को कह लीजिए तो मिल्ट्स, आपके पेपर में पूछ सकता है। मिल्ट्स और बाजरा, मोटे अनाज, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और इसमें जान लीजिए कि जो कैमालिड्स वर्ष घोषित किया गया है, कैमालिड्स मतलब होता है ऊँटों का वर्ष। तो ऊँट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऊँट जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 कुबड़ वाला ऊँट, दूसरा होता है 2 कुबड़ वाला ऊँट, ठीक है। तो पहले 1 कुबड़ वाले ऊँट को बोला जाता है डोमेट्री ऊँट, ठीक है। और वहीं पे 2 कुबड़ वाले ऊँट को बोला जाता है बैक्ट्रियट ऊँट। जानते रहिए आप लोग, बैक्ट्रियट ऊँट। तो हमारे यहाँ जो राजस्थान वगैरह में मिलता है वह डोमेट्री ऊँट होते हैं, अर्थात 1 कुबड़ वाले ऊँट होते हैं। और दुबई, सऊदी अरब में जो ऊँट मिलते हैं वह बैक्ट्रियट ऊँट होते हैं, अर्थात 2 कुबड़ वाले ऊँट होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसको आप प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की नमस्कार, जय हिंद।